तो बहुत खुश हैं फिलहाल। टीज़र को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। यारियां 2 पहला पार्ट इतना सक्सेसफुल था। अच्छा इंसान रहो, सबसे अच्छे से बर्ताव करो। जो सीक्वल वाला ट्रेंड है काफ़ी चल रहा है और आप इन दिनों हमने देखा है काफ़ी लोग सीक्वल लेके आ रहे हैं। बाकी सीक्वल्स चल रहे हैं, आई होप तो ये सीक्वल भी चल जाए। मामा के किरदार में आकर भुवन वो सीरीज को वो कमेंट्री दे पाएंगे। द थिंग इज दैट द बेंचमार्क इज वेरी हाई बिकॉज़ जावेद जाफरी कर के जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं, तो इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा खास होना चाहिए। तो जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसका टैलेंट और जिसका आर्ट फॉर्म आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं बहुत बहुत हैड्स ऑफ करूँगा, तालियां आप वहीं से बजा दें वर्चुअली। तो बहुत बहुत स्वागत है मिजान भाई आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच और इस लवली इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। यारियां 2 पहला पार्ट इतना सक्सेसफुल था और 9 साल बाद फाइनली आप वापस इसको लेके आ रहे हो हमारी मेमोरीज़ को रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले तो कितनी खुशी हो रही है रिस्पांस को देख के, टीज़र को इतना प्यार मिल रहा है और 20 अक्टूबर को ये फिल्म आने वाली है। तो सबसे पहले तो जो मैसिव रिस्पांस आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं, एक बहुत अच्छा रिस्पांस है। एंड जब हम साथ मिलके इतनी एक साल बीत गया हमें ये फिल्म शूट करके, 1.5 साल, तो इतनी मेहनत गई है और जब वो रंग लाती है, लोगों को पसंद आता है और वो प्यार भेजते हैं हमारी तरफ, तो हमें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुश हैं फिलहाल। टीज़र को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, गानों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और अभी आई थिंक 3-4 गाने और आना बाकी हैं और फिर ट्रेलर भी आएगा। तो एक्साइटेड हूँ। एक महीना बाकी है, फिल्म रिलीज़ होने वाली है। फाइनली इतने 1.5 साल तक जो मेहनत गई है, जो वक्त गया है, फाइनली लोगों को दिखेगा एंड आई होप कि लोगों को पसंद आए फिल्म। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने गानों की बात की तो मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि म्यूज़िकली यारियां 2 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ़िल्म, और आपने उसका ज़िक्र भी किया और कुछ गाने तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। और जितना भी आपका जो अंदाज़ रहा है, जो दिव्या जी हैं, जो पल भाई हैं, सबका एक मैसिव एक दिख रहा है कि सच में वो उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं। तो म्यूज़िकली आप कितना ज़्यादा अटैच हैं इस फ़िल्म से? और अरिजीत सर का भी म्यूज़िक है और हनी सिंह का जो पहला गाना था उनको भी रिफर्बिश करके आपने डिस्प्ले किया, तो वो किस तरह का पूरा था? आई थिंक बहुत टाइम से एक तो ना म्यूजिक एल्बम्स जो आया करते थे फिल्मों में वो रुक गए हैं। बिकॉज पहले तो पूरी फिल्म का एक होलसम एल्बम होता था, उसमें डांस गाना है, रोमांटिक गाना है, हार्ट ब्रेक है, ये वो। तो बहुत समय बाद आज यारियां 2 में ऐसा एक एल्बम आया है जो होलसम एल्बम है। मेरे हिसाब से ये तो एल्बम ऑफ द ईयर है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज इसमें हर किस्म का गाना है, हर मौसम का गाना है। लव सॉन्ग है, हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, पहला प्यार का गाना है, शादी का गाना है, क्लब का गाना है, सनी सनी है। तो सारे गाने हैं, सारे मूड्स हैं एंड म्यूज़िकल है ये फिल्म। इसमें आई थिंक 8 गाने हैं। तो और म्यूज़िक का तो मैं बचपन से खुद बहुत शौकीन हूँ एंड आई नो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी बिकॉज यारियां 1 में इतना बाखूबी जिस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक प्रेजेंट किया था वो इसमें भी है दो। एंड रिज़ल्ट के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज फाइनली हमारे पास एल्बम में ऐसे जाने माने बड़े सिंगर्स हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहला सिंगर विशाल मिश्रा, फिर उसके बाद सचिन टंडन, अब आए हैं अरिजीत सिंह, जो मेरा ऊंची ऊंची दीवाने गाना आया है वो अरिजीत सिंह का है। फिर उसके बाद है आई थिंक जुबिन नौटियाल। फिर उसके बाद है एक और आई थिंक मिलिंद गाबा और एक और पंजाबी आर्टिस्ट का एक गाना है। फिर उसके बाद है अरिजीत सिंह विद सनी सनी अगेन। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और ग्रेटफुल कि बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे। मैं पकड़ लूँ माइक? नहीं, नहीं, नहीं। बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे जहाँ आपको ऐसी फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिलता है। सो आई एम ग्रेटफुल, हैप्पी एंड एक्साइटेड। नहीं, बिल्कुल, जितने पॉइंटर्स थे आपने सभी का नाम ले लिया। मुझे लगता नहीं ये सबसे बड़ी एल्बम, बिल्कुल आपने सही बोला, म्यूज़िक एल्बम हो सकती है। सबसे पहले भाई बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो एक तो 2 क्वेश्चन है। एक तो जब आपके पास आई तो पहला जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था? और आपका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्रा रहता है या आप किस तरह से थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि जब आप स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं? आई थिंक स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते वक्त मैं पहले ये देखता हूँ कि इस फिल्म को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। बिकॉज ऐसा मैंने अपने पिताजी के साथ बहुत बार होते हुए देखा है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आई हैं, बहुत अच्छे किरदार आए हैं, बहुत अच्छी फिल्में आई हैं, बट वो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई। तो फ़ायदा ही क्या हुआ? वो हम अब अकेले बैठ के देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम बनाते हैं ताकि पूरी दुनिया आके उस फिल्म को देखे, हमारा काम देखे। तो आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले वो देखता हूँ और इसमें तो ये भूषण जी हैं, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट। और भूषण जी फिर अपना म्यूज़िक भी लाते हैं ऑन बोर्ड, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है, और उसको प्रमोट भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, जिस वजह से आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। बिकॉज कई फिल्में होती हैं जो प्रमोट ही नहीं करती, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? तो आई थिंक जिस तरीके से भूषण जी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और एक महीना और अभी बाकी है तो बहुत कुछ होने वाला है। एंड या एंड सॉरी, आपका सवाल क्या था? नहीं,
दूसरा वही कि इस कैसा एक्सप्रेशन था ऐसा उस टाइम? पहली बार जब फिल्म ऑफर की गई थी तो एक्चुअली भूषण जी का मुझे कॉल आया था एंड उन्होंने बोला कि बस ये फिल्म कर दें और मैंने एक्चुअली भूषण जी के लिए फिल्म कर दी। और उस वक्त एक्चुअली ज़्यादा सोचा नहीं, ना कि पढ़ा कि क्या स्क्रिप्ट है क्या किरदार है। उन्होंने ऊपर ऊपर से बताया था मुझे कि ये किरदार है और ये कहानी है फिल्म की और एक म्यूजिकल होने वाली है। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग मैंने भूषण जी की बात मान ली और मैंने उन पे भरोसा रख के मैंने ये फिल्म कर ली। और आज मैं जेन्युइनली दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज उनकी वजह से आज ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म है जो उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। उनको पता था बट मेरे समझ में नहीं आई। क्या होता है कभी कभी हम समझ नहीं पाते, यू नो, कमिंग एज एक्टर्स एंड ऑल्सो एज अ न्यू कमर। तो उनका जो एक्सपीरियंस आज जो मुझे दिखा रहा है एंड आई रियलाइज़ कि इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी म्यूज़िक सॉन्ग्स हैं जो प्रमोट किए जा रहे हैं एंड यू नो पूरे इंडिया भर उसकी चर्चा हो रही है। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू टू भूषण जी। जो आपका इसमें किरदार है वो उसमें आप मोटो रेसिंग करते हुए नजर आए, मैकेनिक के उसमें अवतार में नजर आए, और आपका शुरू से पैशन रहा है स्पोर्ट्स में, और आप ऑल इनटू आप देखते रहे, फुटबॉल हो ये सब हो, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जब आपको ये रियल लाइफ जो आपका है वो रियल लाइफ में जब प्ले करने का मौका मिला, आप तो मैंने देखा भी आप बेहतरीन पूरा ऐसे लग रहा है जान डाल दी इस करेक्टर में, और जब भी एक्साइटमेंट अंदर से आती है और जो आप ऑन ग्राउंड वो चीज़ करते हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक यू नो बाइक तो मैं चलाता हूँ। हर फिल्म में एक्चुअली मैंने बाइक चलाई कोइंसिडेंटली। बट ये पहली फिल्म है जहाँ पे डर्ट बाइक रेसिंग का जो किरदार है, मेरा डर्ट बाइक रेसर है वो। जी, तो डर्ट बाइक चलाना और नॉर्मल बाइक चलाना बहुत, उनमें बहुत अंतर है। तो डर्ट बाइक की मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी। ये भी बता दीजिए कि आपने खुद किया है या कोई वो था क्लोन था? नहीं नहीं नहीं, मैंने मोस्ट ऑफ द शॉट्स मैंने खुद किए हैं बट ऐसे कई ऑब्वियसली स्टंट्स हैं जहाँ पे हम गिर रहे हैं बाइक से या ड्रिफ्ट मारना है या कुछ, वो प्रोफेशनल से करवाया है। बट ऑल्सो बिकॉज क्या होता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, बट खुदा ना खास्ता आपको अगर कुछ हो गया, टच ऐसा कुछ यू नो बुरा हो गया, तो फिर पूरी शूटिंग रुक जाती है। तो वो जो सारे पैसे खर्च किए गए, जो पूरा यू नो एक इंतज़ाम किया गया, वो सब ख़राब हो जाता है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी केयरफुल। हर वक्त हीरो बनने की कोशिश ना करें। यू नो जो भी लोग अगर कोई स्टंट्स फिल्म में देखते भी हैं तो बहुत ही केयरफुली उसको स्टंटमैन ने किए हैं, तो प्लीज़ उसे रेप्लिकेट ना करें एंड बहुत सेफ रहें। सो बढ़िया। बट मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है एंड जिस तरीके से उसको फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत एक नया विजुअल है जो लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा। जी, बिल्कुल। और मैं टीज़र से जितना स्टोरी का अंदाज़ा लगा पा रहा था, थोड़ा बहुत जो कहते हैं, तो इसमें देखा कि आपकी जो जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत हो जाती है, वो आपको ये नहीं वो रेडियो में आप बात कर रहे होते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो पैरालाइज्ड हैं। उसके बावजूद भी ये देयर अ मतलब यही सच्चा प्यार है, और आपने ये दिखाया भी ऑन स्क्रीन, एक बहुत अच्छा स्वीट मैसेज है। तो एक तो वो कैसा है, और जो इसमें कज़न्स वाला जो रोल है, वो हम रियल लाइफ में भी कज़न्स हमारे दोस्त ही होते हैं, फ्रेंड्स बाय चॉइस जो भी आपका टाइटल भी है। हाँ, जी। तो वो रियल लाइफ में और ऑन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन वो कैसा है, दोनों का कैसा है आपका रिलेशन? मेरे कजिन्स के साथ, हाँ, और वैसे भी और इसमें। मेरे कजिन्स के साथ तो बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है, यारी वाला रिलेशन है। वी आर ऑल फ्रेंड्स और सबसे यंग मैं हूँ, तो सबसे ज़्यादा खिंचाई मेरी की जाती थी बचपन में। बट अब सबसे लंबा मैं हो गया हूँ, तो आई थिंक वो खिंचाई की वजह से मैं सबसे ज़्यादा लंबा हो गया हूँ। बट इट्स वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली बिकॉज सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। एक एज के बाद सब काम करने लगते हैं, सब अपनी ज़िंदगी में, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसमें बिजी हैं। बट जब भी वक्त मिलता है हम एक दूसरे के साथ वो मस्ती गपशप, तो वो ज़िंदगी भर जारी रहेगी। जो आपने उसमें भी कहा है कि जब सैड होने का वो आता है मूड, तो फिर उस जी टोन में जी चले जाते जी हैं। जी जी बिल्कुल वैसा ही है, यू नो। एंड कभी भी उनको भी कोई तकलीफ होती है, रात को फ़ोन लगा देंगे, यार ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूँ, तेरी हेल्प चाहिए, ये वो जो और कज़न्स के साथ जो एक रिलेशन है वो बहुत स्पेशल होता है बिकॉज वो भाई बहन के साथ भी नहीं हो सकता, वो दोस्तों के साथ भी नहीं हो सकता। तो उसकी एक अलग जगह है और एक अलग अहम जगह है जो यू नो दी गई है। जी। और बिल्कुल इसी वजह से लोग इसी फ़िल्म के वजह से रिलेट भी कर पा रहे हैं स्टोरी की वजह से। और दिव्या मैम का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया था कि हम जो ऑन स्क्रीन इसमें भाई-बहन बने हैं, तो मेरे को तो इन्होंने किसी ने बहन लिया ही नहीं, मेरे को तो ब्रो मानते थे। और जो भी कहते हैं ये मेरा तीसरा भाई है। तो वो कैसा था ऑन सेट, कैसा था तीनों का जो बॉन्ड था ऑन स्क्रीन? बिल्कुल वैसा ही था और मैं एक्चुअली काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ इससे बिकॉज मेरी एक छोटी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है। तो हम भी दो भाई एक बहन है। तो वो बहन को भी हम एक एक्चुअली भाई जैसे ही ट्रीट करते हैं और वो हमारे ग्रुप का ब्रो ही है। मतलब आजकल जो बोलते हैं ना, शी इज़ अ ब्रो, हाँ वो ब्रो है वो। तो उसके सामने सब चीज़ें शेयर होती हैं, सब बातें शेयर होती हैं, वो हमारे साथ बैठे रहती है, वो भी एकदम ओपन है। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स बहन बहन होती है, तो कहीं कुछ बहन
पे आँच ना आ जाए, बहन हर्ट ना हो जाए, थोड़ा और डेलिकेट कहीं ना कहीं हम होते हैं मामलों में। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम उनके साथ बैठे हैं या ऐसे भाई जैसे बर्ताव कर रहे हैं तो एक स्पेशल प्यार नहीं होता, वो होता है बट वो वक्त आने पर निखर आता है वो। जो पहली वाली यारियाँ थी वो थोड़ा कोस्टल एरिया और उस जगह पे शूट हुई, और ये थोड़ी पहाड़ियों और वादियों में बिल्कुल। शूट शिमला में शूट हुई है। तो वहाँ की कोई मेमोरी या कुछ आप बीटीएस जो बताना चाहें शेयर बहुत कर। अच्छी हमें एक्चुअली मैंने काफ़ी शिमला एक्सप्लोर किया है इस फिल्म की वजह से। मुझे एक्टिंग की बात ये बहुत अच्छी लगती है कि मैं नई नई जगह देख पाता हूँ, नए नए लोगों से मिल पाता हूँ शूटिंग की वजह से, शूटिंग के बहाने की वजह से। हमने शिमला में शूट किया, हमने चैल में शूट किया, हमने उनकी वादियों में शूट किया, उनका एक फॉरेस्ट था वहाँ पे हमने सौरे घर गाना शूट किया जो बहुत ब्यूटीफुली। और हमें एक्चुअली पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ा बिकॉज वहाँ गाड़ी पहुँचती नहीं, तो पैदल जाना पड़ा। फिर उसके अलावा ठंडी बहुत थी तो हमने बस के ऊपर, जब हम शूट कर रहे थे बारिश हो रही थी, मैंने पतला कुर्ता पहना था, बहुत ठंड लग रही थी बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा ऑल्सो मैंने जो मेरा एक ओपनिंग बाइक सीक्वेंस है, मेरा एक्शन सीक्वेंस, तो डर्ट बाइक रेस पे वो हमने फॉरेस्ट पे शूट किया है, तो उस बारिश हो गई थी तो पूरा कीचड़ जो है इट वाज पूरा गीला हो गया था बेसिकली, जो जो मिट्टी थी वो कीचड़ बन गई थी। एंड हम जब भी मैं बाइक को एक्सेलरेट कर रहा था तो बाइक ड्रिफ्ट हो रही थी, तो बहुत केयरफुली मुझे वो स्टंट्स करने पड़े वरना मैं गिर जाता और इंजर हो जाता। और पीछे से बाइक गाड़ी आके मुझे बम्प कर रही है पीछे से, तो कंट्रोल रखना बाइक का, हार्नेस वार्नेस है नहीं, पैडिंग है नहीं, पता नहीं कैसे किया बट हो गया। मेरे पिताजी जो है बहुत अपसेट थे कि यार कैसे तूने बिना किसी सेफ्टी के किया, हीरो बनने की कोशिश मत कर। बट मैंने कर लिया, इट हैपेंड, इट वेंट वेल। एंड काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, काफ़ी सारे दोस्त भी बने हैं जो यूनिट पे हैं, चाहे वो हमारा जो ड्राइवर था सागर, ज़िंदगी भर वो हमारे दोस्त रहेंगे। हम कभी शिमला गए, चंडीगढ़ गए तो ज़रूर उनको ही फ़ोन लगाएंगे। एक अलग सा एक बॉन्ड बन जाता है आपके साथ बिकॉज आप घंटों उस इंसान के साथ वक्त बिताते हैं। जी। आपने बात की जावेद सर की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने उनको बताया कि मैं भूषण सर की फ़िल्म कर रहा हूँ, तो उनके उन्होंने कुछ टिप्स या कुछ दिए, या उनका कोई कैसा रहा उनका एक सब? ज़्यादा वो इंटरफेयर करते नहीं, बोलते हैं कि अगर तू खुश है, पिक्चर अच्छी है, किरदार अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, योर कैरेक्टर जो तुम प्ले कर रहे हो अच्छा है, इफ़ यू आर हैप्पी देन दैट्स इट। बट जस्ट वो बोलते हैं कि एक्चुअली किरदार और फिल्म को लेके ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, सिर्फ ये बोलते हैं कि अच्छा इंसान रहो, सबसे अच्छे से बर्ताव करो, सबसे इक्वल रहो, चाहे वो अगर वो आपकी सेट का स्पॉट बॉय हो या स्टाफ हो या हाउसकीपिंग हो या आपका डायरेक्टर हो, सबको इक्वल इज्जत दो, सबकी टाइम की इज्जत करो, टाइम पे पहुंचो। एंड सबसे तमीज़ से बर्ताव करो। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपने वो क्वालिटीज़ अडैप्ट भी की, हम देख भी पा रहे हैं। जो पहली वाली आ रही थी उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैसिव था, सुपर डुपर हिट, तो थोड़ा सा प्रेशर है कि उस बार से ऊपर आपको लेके जाना है इस बार। प्रेशर तो रहेगा, एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगी बट इट्स ओके। आई थिंक हमने अपनी तरफ से 100% पूरी कोशिश की है एंड आई थिंक फिल्म बहुत खूबसूरत तरीके से एक निखर के सम उन्होंने समाई है और समेटी है। एंड जब लोग देखेंगे आई थिंक दे लाइक इट। मैं तो अभी बस रुका हूँ कि लोग देखें और उनका रिएक्शन क्या होगा। ये जो सीक्वल वाला ट्रेंड है काफ़ी चल रहा है, और आप इन दिनों हमने देखा है काफ़ी लोग सीक्वल लेके आ रहे हैं, तो उसको उसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे कि ये सीक्वल जो है उनको मात दे सकता है? बाकी सीक्वल्स चल रहे हैं, आई होप तो ये सीक्वल भी चल जाए। हमारी फिल्म है, हम तो बायस ही हैं, हम तो अच्छा ही बोलेंगे। हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि लोगों को पसंद आए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है, बहुत वक्त लगाया है, बहुत समय बिताया है एंड 18-18 20-20 घंटे शूट किए हैं रोज़। बट रिगार्डलेस आई थिंक हमने किया है ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो एंड एंटरटेनमेंट भरपूर है ये फिल्म में। इसमें गाने हैं, कॉमेडी है, रोमांस है, सब है। पूरा जी, फैमिली एंटरटेनमेंट बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी फैमिली एंटरटेन। और ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख पाएँ। है ही फैमिली जी, फिल्म है। फैमिली फ़िल्म है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जा सकते बिकॉज़ इसमें रोमांटिक ट्रैक्स भी बहुत हैं। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ ये फ़िल्म ज़रूर जाके देखिएगा। छोटा सा रैपिड फायर फिर अब बिल्कुल, खत्म करते हैं। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन सबसे पहले तो मेरा यही है कि दिव्या मैम और पर्ल भाई जितने भी आपके को स्टार थे, उनकी कोई ऐसी हिडन क्वालिटी जो हमें ना पता हो आपको, पर आपको जब अपने उनके साथ बैठे और वो आपको जानने को मिले, एक एक सबकी? दिव्या की दैट शी इज़ वेरी परसिवियरेंट कि ये करना है तो करना है, तो वो छोड़ती नहीं है। वो बहुत अच्छी क्वालिटी है बिकॉज़ वो परफेक्शन लाने की कोशिश कर रही हैं अपने काम में। पर्ल के साथ इट वुड बी दैट पर्ल हमेशा मूड, मतलब जो एक बहुत ही टेंस माहौल होता है ना उसको एकदम से लाइट कर सकता है वो। उसमें वो क्वालिटी है पर्ल में। ही इज़ वेरी बबली, वेरी स्माइलिंग, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। सो आई थिंक ही यूज्ड टू ब्रिंग दैट। और थोड़ा जो तापमान है सेट का थोड़ा कोल्ड कर देते थे वो।
जब भी मिशान जो है, जब भी मिशान भाई जो है सैड होते हैं, दुखी होते हैं या कोई प्रॉब्लम में होते हैं, तो पेरेंट्स के अलावा सबसे पहला फ़ोन किसको जाता है? किसी को नहीं, आई थिंक मैं अंदर ही रखता हूँ। एंड बट एक इंसान है जो मेरे चेहरे पर सब पढ़ लेता है, और वो है मम्मी। और मम्मी देखते से ही बता देती हैं कि क्या हुआ, क्यों इतना अपसेट है, समथिंग्स बॉदरिंग यू, कुछ इरिटेट कर रहा है। तो आई थिंक उनसे छुपाया नहीं जा सकता। बट मैं ऐसा हूँ कि दिखाता नहीं हूँ ज़्यादा, एक्चुअली बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, अंदर ही रखता हूँ। बट मम्मी, हाँ, मम्मी से नहीं छुपा सकते। जी, बिल्कुल। जब आप फ्री, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए आपकी मूवीज़ देख लेते हैं, जावेद सर की मूवी देख लेते हैं, लेकिन जब आप फ्री होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, फुटबॉल खेलने के अलावा और स्पोर्ट्स के अलावा, तो क्या देखना पसंद करते हैं, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली प्रियदर्शन की कोई भी फिल्में देख लेता हूँ। उनमें जो कॉमेडी सीन्स होते हैं, चाहे अक्षय सर के हों, राजपाल सर के हों, सुनील शेट्टी सर के हों, परेश रावल सर के हों, एंड वो देख देख के आई थिंक मेरा टाइम पास हो जाता है, एंड आई फाइंड इट रियली फनी। एंड यू नो, एक मूड थोड़ा लाइट हो जाता है जब आप सैड हो। सो या आई थिंक वही देखता हूँ, या तो कोई अगर कोई अच्छा शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे, तो वो देखने लगता हूँ। कार्टून्स देखता हूँ, काफ़ी कार्टून्स देखने का बहुत शौक है। एनिमे, एनिमे जी। तो बाकी केंगन अशूरा, नारुतो, ये तो मैं बहुत देखता हूँ। जुजुत्सु वो बहुत 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 सारे। जी, और अभी एक और मैं पूछना चाहूँगा कि फूडी आप इतनी मतलब मस्कुलर हो, फिर बॉडी है, तो ऐसा नहीं है खाते ही नहीं है या फिर लगने नहीं देते, उससे पहले ही कार्डियो कर लेते हैं? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज एक्चुअली दिल से बहुत बड़ा फूडी हूँ मैं, बचपन से रहा हूँ। बट एक एज के बाद क्या होता है कि सडनली वो जो वेट है वो आपके चेहरे पे आने लगता है, मेरे एटलीस्ट पर्सनली चेहरे पे आने लगता है। सो मैं कार्ब्स और शुगर नहीं खा सकता, तो फिर मैं कार्ब्स और शुगर एलिमिनेट कर देता हूँ। तो सिर्फ सब्जी खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ। और ये जी, और वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है। बट ये करता हूँ मैं अपने शूटिंग या प्रमोशन के दौरान, जब कुछ नहीं होता, मेरे को जो मन करता है खाने का, मैं सब खाता हूँ। एंड आई थिंक सबको सब कुछ ही खाना चाहिए। मेरी बस रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए मैं ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा दूसरों को। आप खाइए, कुछ भी खाइए, लिमिटेशन में खाइए। एडिक्टेड मत होइए शुगर को, और शुगर तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए। बट जो भी कुछ खा रहे हैं अच्छे अमाउंट्स में खाइए, अच्छा खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। बाहर जितना हो सके अवॉइड कीजिए, बिकॉज घर पे जो खाना बनेगा वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स, रॉ, अच्छे तेल में बनेगा। तो घर का खाना खाइए। ऐसा कोई रोल जो आपका मन है दिल से कि वो आप ऐसा करेक्टर प्ले करना चाहते हैं और अभी तक आपने किया नहीं है और आपका मैनिफेस्ट करे कि ये मेरे को करना ही करना? वॉरियर, एक वॉरियर का, यू नो, एक पीरियड फिल्म हो जी, एक वॉरियर हो, तो वो तो ज़रूर। आपने उसमें काम भी किया तो थोड़ा मन भी वहाँ से कर रहा होगा। जी, वो तभी से, बिगिनिंग से, जी जी जी। बिल्कुल। तो लास्ट में ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें रैपिड फायर का कोई इसमें तो अब जो बचपन में जब मैं आता था स्कूल से और बैग फेंक के पोगो खोलता था और तकेशीस कासिल में खोल देता था, मतलब उन्होंने हमारा बचपन जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे कहते हैं ना, मतलब पूरा दिन टीवी से हटते नहीं थे, वही चलता रहेगा तकेशीस कासिल। तो अब वो दोबारा से आ रहा है और भुवन बाम जो है उनको लेके आ रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हैं दोबारा से उसको रिफर्बिश वर्जन में देखने में? बहुत एक्साइटेड हूँ, यू नो, कि शो आ रहा है फाइनली वापस अमेजोन पर। एंड भुवन बाम जो है वो शो को डब कर रहे होंगे। जी जी, टीटू मामा के अवतार में उनकी कमेंट्री चल रही होगी। एंड वो जो कैरेक्टर है बहुत ही फनी है। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि कैसे टीटू मामा के किरदार में आकर भुवन वो, यू नो, वो सीरीज़ को वो कमेंट्री दे पाएंगे। एंड बट द थिंग इज़ दैट द बेंचमार्क इज़ वेरी हाई, बिकॉज जावेद जाफरी कर के जा चुके हैं। बट पर्सनली अगर आप पूछें तो ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगा कि जावेद जाफरी रिटर्न हो। बट फिलहाल भुवन कर रहे हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि करेंगे क्या। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सर। तो और मैं चाहूँगा अब लास्ट में माइक आपको मैं दे देता हूँ, आप अपील कर दीजिए फैंस को कि 20 अक्टूबर को आपकी फिल्म आ रही है और बिल्कुल नज़दीकी और दूर के थिएटर सब में जाके देखें। हाय गाइस, मैं हूँ मीज़ान जाफरी, और मेरी फिल्म आ रही है यारियाँ 2 20 अक्टूबर को आपकी नज़दीकी सिनेमाघरों में। प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत प्यार से बनाई गई है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, एंड मैं भी हूँ फिल्म में, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।